मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना जो है कैसा रहेगा, ग्रहों की कैसी स्थिति आपके लिए बनी हुई है, क्या क्या लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं, कहां आपको हानि हो सकती है, कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिले, कौन सी तारीखें आपकी शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप मकर राशि के जातक हैं, इस राशि फल के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनिएगा। निश्चित ही बहुत लाभप्रद कार्यक्रम आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि अंत में हम आपको उपाय भी बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। राशि फल का यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। लग्न कुंडली से न देखें बल्कि गोचर कुंडली से देखिएगा, क्योंकि जैसा आपका जीवन चलायमान है ठीक उसी प्रकार से ग्रह भी चलायमान है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं मकर राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। जनवरी के माह में ग्रहों की स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए कैसी बनी हुई है। तो मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं शनिदेव हैं, कुंभ राशि में दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल धनु राशि के अंतर्गत 12वें भाव में स्थित हैं। बुध और शुक्र का महालक्ष्मी नामक योग वृश्चिक राशि के अंतर्गत बना हुआ है और लाभ भाव में दोनों ग्रह स्थित है रेगुलर इनकम के हाउस में। देवगुरु बृहस्पति की बात करें, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में चौथे भाव में स्थित है। राहु मीन राशि में, पराक्रम के भाव में, केतु कन्या राशि के अंतर्गत भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं और माह आरंभ में चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी ग्रह गोचर स्थिति के बीच 3 ग्रहों का परिवर्तन भी होगा। तो कौन से वो परिवर्तन है और उसके बाद कैसी स्थिति आपकी बनेगी, इस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा बुधदेव का होगा। बुधदेव 7 जनवरी को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। ये वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, खर्चों के भाव में आपके लिए स्थित होंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये लग्न में आकर के स्थित होंगे। ये सूर्य का अपना हाउस है, निश्चित ही इसका अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। शुक्र की बात करें, 18 तारीख को शुक्रदेव का भी परिवर्तन होगा। शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन करके धनु राशि में चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इन ग्रहों के बीच चंद्रमा की यदि हम बात करें तो चंद्रमा आप सबको पता है 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। यानी एक राशि में एक भाव में सिर्फ 2 से सवा 2 दिन तक ही रहते हैं, उसके उपरांत राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ स्थित होते हैं, शुभ भाव में संचरण करते हैं, तो हमें लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब अशुभ ग्रहों के साथ स्थित होते हैं, क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां भी देते हैं, यानी हानि पहुंचाने का काम करते हैं। और उसी कारण से एक महीने में 6 से 8 दिन हम सबके, आपके हों या हमारे हों, ऐसे अवश्य बीतते हैं जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा कार्य क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को मिलता है। कलह कलेश का वातावरण हमारी ओर बनता है, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं ना कहीं कलह कलेश का वातावरण जरूर दिखाई देता है। तो कौन सी ऐसी तारीखें, संभावित तारीखें मकर राशि के जातकों के लिए बन रही हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। मकर राशि के जातकों को जनवरी के माह में 5, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25, 26 और 31 जनवरी आपके लिए शुभ तारीखें बन रही हैं। इन तारीखों में कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। 2, 3, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 27 और 28 जनवरी आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही मकर राशि के जातकों की संपूर्ण जनवरी महीने की ग्रह गोचर स्थिति। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। आपका जो हेल्थ सिस्टम है इस जनवरी के माह में कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान अवश्य रहना होगा। शनिदेव की, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, शत्रुवत दृष्टि 8वें भाव पर है। 7.5 का प्रभाव मकर राशि के जातकों पर यथा स्थिति में बना हुआ है। सूर्य मंगल 12वें भाव में स्थित हैं। ये कहीं ना कहीं सिर से संबंधित दिक्कतें देने का काम करते हैं। आधा शीशी का दर्द हो गया, नेत्रों से संबंधित समस्याएं, माइग्रेशन का प्रॉब्लम, चोट इत्यादि के कारण ब्लड से संबंधित समस्याएं बनाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना होगा। 12वें भाव से मंगलिक योग भी आपके लिए बना हुआ है। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होना, क्रोध अत्यधिक होना, कामकाज में आप जल्दबाजी करें, उसके कारण मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो सतर्क सावधान आपने अवश्य रहना है। किसी भी जल्दबाजी को करने से बचिएगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचिएगा। मकर राशि के जातक को बहुत ज्यादा सोच विचार, ओवर थिंकिंग करने से आपने बचना है। स्वास्थ्य में अच्छे लाभ के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन आप अवश्य करिएगा। 14 तारीख के पश्चात जब सूर्यदेव मकर राशि के अंतर्गत होंगे
सूर्यदेव को जल भी अवश्य दीजिएगा, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करिएगा। वैसे तो सूर्यदेव को जल सभी को देना ही चाहिए, ये आपने ड्यूटी समझ लीजिएगा, लेकिन 14 तारीख के बाद विशेष रूप से यदि सूर्य से लाभ आपको लेना है तो सूर्यदेव को जल दीजिएगा। शनिदेव की आराधना करना भी आपके लिए विशेष लाभ देने का काम करेगा। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन शनि मंदिर में जाकर के यथाशक्ति दान अवश्य करिएगा। जो सक्षम नहीं है भोजन इत्यादि में, उनको भोजन कराना, मिठाई बांटना, वस्त्रों का दान करना। यदि आप सक्षम हैं तो काले कंबल का दान करना भी आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। तो मकर राशि के जातक हैं, ये उपाय आप अवश्य करिएगा। तो चलते हैं अब आपके करियर की ओर, कार्य क्षेत्र की ओर। आप कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मकर राशि के जातकों के लिए कैसी स्थिति बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है वो हमारा कर्म का भाव होता है। मकर राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव लाभ भाव में स्थित है और 10वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, जबकि देवगुरु बृहस्पति 7वें दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गुरुदेव गुरु बृहस्पति की शत्रुवत दृष्टि है। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं विलंब उत्पन्न होंगे। जो कार्य आपका 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, वो कार्य कहीं ना कहीं 10-15 दिन के भीतर पूर्ण होगा। ऐसे विलंब की स्थिति देखने को आपको मिलेगी। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की बाधाएं देखने को मिल सकते हैं। सरकार से संबंधित कहीं ना कहीं रुकावटें देखने को मिल सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। आलस के कारण भी आपके कई कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा आलस करने से बचिएगा। यात्राओं की स्थिति भी अच्छी खासी रहेगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के यात्रा की स्थिति रहेगी। संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, जबकि लाभ के रूप में परिणाम कम देखने को मिलेगा। संघर्ष यथावत बना रहेगा। 14 तारीख के पश्चात कुछ स्थितियां आपकी सुधर सकती हैं। जब सूर्यदेव लग्न में आएंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर अपने हाउस से संबंधित तो बहुत सारी समस्याओं का निदान करेंगे। सूर्यदेव जैसे ही मकर राशि में संचरण करेंगे, यानी अंतिम 2 सप्ताहों में, कहीं ना कहीं वहां पर स्थिति आपके लिए सुधरती हुई नजर आ रही है। पिता के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं, बड़े भाई के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं और जो आपके सीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको अपनाएंगे और आपकी मेहनत की सराहना करेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, इनकम की स्थिति कैसे रहेगी, तो इनकम के जो स्वामी हैं आपके लिए मंगल देव बनते हैं, खर्चों के भाव में हैं। वहां पर बुध और शुक्र की स्थिति है। जब तक बुध शुक्र 11वें भाव में है, लाभ भाव में, तब तक अच्छी स्थिति है। आर्थिक स्थिति के मामले में आपकी रेगुलर इनकम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बुधदेव यहां से परिवर्तन कर जाएंगे, फिर शुक्रदेव भी परिवर्तन कर जाएंगे, तो अंतिम सप्ताह कहीं ना कहीं खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खर्च अत्यधिक होंगे, इनकम की स्थिति कमजोर हो सकती है और अनावश्यक खर्च आपके बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के हो सकते हैं, व्यर्थ की यात्राओं को लेकर के हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो अनावश्यक चीजें हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं, उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे इन्वेस्ट को करने से भी आपने बचना है। इसके साथ ही और भी बात का आपने एक ध्यान रखना है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, शॉर्टकट तरीकों से कमाई करते हैं, ऐसे भी शॉर्टकट तरीके हो सकते हैं, वो शेयर मार्केट हो सकता है, सट्टा लॉटरी इत्यादि जो शॉर्टकट तरीके हैं। यदि आप पैसा बनाने की सोच रहे हैं तो यहां आपको धोखा मिल सकता है। इस मामले में भी, इस क्षेत्र में भी आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। जनवरी का महीना मकर राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियां यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, संपर्क करिएगा 8826810020 8860782753 पर।